हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम आरआरबी जेईई 2024 के बारे में बात करेंगे। इसके पहले भी मैंने आपको आरआरबी जेईई की बहुत वीडियो डाली है, आपको बताया भी उसमें सारी चीज़ें। लेकिन आज एक ही वीडियो में सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए होंगे या किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं हर वैकेंसी की आपको और अपडेट देता रहता हूँ और तैयारी भी कराता हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर आपको आरआरबी जेईई का जो हैंड नोट्स का पीडीएफ चाहिए सीबीटी 1 का या सीबीटी 2 का, तो आप दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। सीबीटी 1 का मात्र 99 रुपये में ऑल सब्जेक्ट का आपको हैंड नोट्स मिल जाएंगे, मैथ, रीजनिंग और जो है उसके बाद आपका एमसीक्यू और आपका जीए। सीबीटी 2 का भी आपको टेक्निकल का मिलेगा, वो 199 रुपये में आपको 199 रुपये में आपको टेक्निकल का नोट्स मिल जाएगा, हैंड नोट्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम रेलवे जेईई में सबसे पहले आपको बताना चाहें तो सबसे पहले हम सुविधाएं के बारे में बात करेंगे, फैसिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि रेलवे जेईई आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ देता है, क्या क्या सुविधाएं देता है अगर आप रेलवे जेईई की नौकरी पा जाते हो। ठीक है, उसके बाद हम आपको रेलवे जेईई के बारे में एग्जाम पैटर्न बताएंगे, सिलेबस बताएंगे, सेफ स्कोर बताएंगे, सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बताएंगे। ठीक है, और आपको प्रमोशन भी बताएंगे कि आप रेलवे जेईई से आपका क्या क्या प्रमोशन होने वाला है। प्रमोशन पे मैंने वीडियो अलग से बनाया है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो सुविधाएं जो होती हैं, अगर आप रेलवे जेईई बनते हो तो आपको सबसे पहले सरकारी रूम मिल जाती है, जो आपको लगभग लगभग सरकारी रूम आपको सारी नौकरी में आपको लगभग 90% देखने को, 90% क्या 80% आपको गवर्नमेंट नौकरियों में अगर आप अधिकारी की पोस्ट पे हो तो आपको देखने को सरकारी रूम मिलेंगे ही मिलेंगे, गवर्नमेंट क्वार्टर आपको मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, अगर आप जो है अधिकारी की पोस्ट हो, ये नहीं कि अगर आप प्यून हो या फिर और भी ये हो तो आपको बहुत कम ही केसेस में आपको मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलता है। फिर आपको 3 पास आपको ट्रैवल के लिए मिलते हैं, मतलब आप फ्री यात्रा जो करते हो वो आपको वहाँ रेलवे की तरफ से 3 पास आपको दिया जाता है, जिसमें से अगर आप उसमें जैसे आप सेकेंड एसी तक का यात्रा कर सकते हो, फर्स्ट एसी के लिए आपको जो है 50% पे करना पड़ता है। उसके बाद अगर हम तीसरा बात करें, मेडिकल, मेडिकल यहाँ पे आपको जो फ्री होता है, आपका ही नहीं आपके पूरे परिवार का मेडिकल फ्री होता है। बाई चांस भगवान ना करे अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है आपके शरीर में या आपके परिवार को किसी भी कोई भी दिक्कत होती है, शरीर से हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या होती है, तो आपको मेडिकल रेलवे की तरफ से बहुत अच्छी सुविधा आपको मिलेगी। आपको रेलवे की तरफ से एक हॉस्पिटल में फ्री सुविधा मिलेगी। उसके बाद चौथा, चाइल्ड एजुकेशन। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको सरकार जो है हर महीने 27,000 आपको पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए देगी। ठीक है, उसके बाद अगर आपको 3 है तो केवल 2 ही मिलेगा, 2 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आपका उसके बाद आपको चाइल्ड, अगर आपका हॉस्टल में रह रहा बच्चा आपका हॉस्टल में, तो सरकार आपको 80,000 जो है हॉस्टल फीस भी अलाउ करती है। ये आपकी 5 सुविधाएं जो है मुख्य हैं। फिर उसके बाद अगर आप की शादी हुई है, ठीक है, अगर आप गर्ल्स हो, ठीक है, अगर आप मतलब जैसे जब उस समय आप जब प्रेग्नेंट रहती हैं तो उस समय अगर गर्ल्स हैं तो आपको 6 महीने के लिए महिला को छुट्टी मिलती है। अगर आप पुरुष हैं तो 15 दिन के लिए, बच्चे पैदा होने के बाद 15 दिन के लिए छुट्टी मिलती है। ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी एक चीज़ और मैं आपको बता सकता हूँ कि महिला यहाँ पे 2 साल के लिए और छुट्टी ले सकती हैं, बच्चों के पालन पोषण के लिए 2 साल की छुट्टी ले सकती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और आपको बता दूं। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है 2 साल की छुट्टी, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। और देखिए, अब यहाँ पे जो है उसके बाद अगर हम बोनस की बात करें तो दीपावली में लगभग आपको 18,000 का बोनस सरकार देती है, दीपावली जैसे त्यौहार में। बाकी ये बोनस के रूप में अगर आप देखेंगे रेलवे में हर एक नौकरी में आपको जो रेलवे की होती है कोई भी, तो आपको बोनस के रूप में आपको कुछ ना कुछ मिलता ही है। हायर एजुकेशन के लिए अगर आप डिप्लोमा किए बीटेक करना चाहते हैं तो आपको 2 साल की छुट्टी मिलती है। रेलवे में अगर आप जेई हैं तो डिप्लोमा करके आप बीटेक करके ही जाएंगे, तो आप बीटेक किए हुए हैं तो आप एमटेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो रेलवे आपको जो है 2 साल की छुट्टी प्रोवाइड कराती है। तो ये आपकी रेलवे की कुछ सुविधाएं हो गई, कुछ फैसिलिटीज हो गई, जो मैंने आपको बताया क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं।
प्रमोशन क्या होता है, देखिए रेलवे आप जेई हो सकते हो, उसके बाद आप एसएससी हो जाओगे, सीनियर सेक्शनल इंजीनियर हो जाओगे। इस पे मैंने एक डीपली वीडियो बना दिया प्रमोशन के बारे में, आप वहाँ पे जाके आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। रेलवे जेई के संबंधित वीडियो मैंने आपको बना दिया है। अब हम आगे चल के बात करते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है रेलवे जेई का। देखिए फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको रेलवे जेई का हैंड नोट्स चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, या एनटीपीसी या किसी भी एग्जाम का आपको हैंड नोट्स चाहिए, दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज कर सकते हो। एक छोटे प्राइस में आपको हैंड नोट्स मिल जाएंगे। बात करते हैं कि आप CBT 1 के बारे में, तो एग्जाम पैटर्न पहले CBT 1 होता है, फिर CBT 2 होता है, फिर मेडिकल होता है, फिर डॉक्यूमेंट मतलब DO मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। CBT 1 में क्या होगा, आपको 4 सब्जेक्ट आएंगे, चारों सब्जेक्ट का अपना अलग अलग वेटेज होगा। सबसे पहले मैथ होगा, मैथ 30 नंबर का होगा, फिर रीजनिंग होगा 25 नंबर का, जनरल अवेयरनेस होगा 15 नंबर का, GS होगा 30 नंबर का, मतलब जनरल साइंस जो होता है वो 30 नंबर का होता है। इसमें आपको 10 नंबर का फिजिक्स, 12 नंबर का केमिस्ट्री, 8 नंबर का बायोलॉजी, इस तरीके से एवरेज आपका माना जाता है। रीजनिंग आपको 25 ऐसे ही आते हैं। तो कैसे आपको तैयारी करना वो मैं आपको बताऊंगा, और वीडियो में बताया भी हूँ, इस पर भी आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा। फिर उसके बाद अगर हम CBT 2 की बात करें, यहाँ पे आप देखेंगे CBT 2 में, एक सेकंड, यहाँ आप देखेंगे CBT 2 में, तो यहाँ ये CBT 2 में आप देखेंगे तो 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल से पूछे जाते हैं। अगर आप सिविल के हैं तो 100 क्वेश्चन टेक्निकल के आएंगे, अगर आप जो है क्या बोलता है मैकेनिकल के हैं तो 100 क्वेश्चन आपको मैकेनिकल के पूछे जाएंगे, अगर इलेक्ट्रिकल से हैं तो 100 क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिकल से पूछे देखने को आपको मिलेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद आपका मेडिकल होता है, मेडिकल में आपको चेकअप किया जाता है। मेडिकल के लिए आपको जितने लोग पास हो जाते हैं उससे लगभग 3 गुना बुलाया जाता है। अगर मान लो सीट 8,000 जेई की है तो 24,000 के अराउंड आसपास आपको बच्चे मेडिकल के लिए बुलाएंगे। 24 में से छाँटेंगे, लगभग 13-14 हज़ार पे ले जाएंगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहाँ पे लगभग छाँट के 8,000 की भर्ती होगी। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, सारी चीज़ें अपनी जितने भी डॉक्यूमेंट है मेडिकल और सब दुरुस्त किए रहिएगा ताकि वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब चलते हैं, आपका सिलेबस तो मैंने आपको बता ही दिया कि सिलेबस में क्या क्या पूछता है। ये सिलेबस आपको मैंने बता दिया, CBT 2 का भी बता दिया, 50 GK रहता है जिसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री रहता है, बायोलॉजी नहीं रहता CBT 2 में। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे सेफ स्कोर की बात करते हैं कि सेफ स्कोर क्या रहेगा। देखिए सेफ स्कोर की अगर हम बात करें तो सेफ स्कोर ऑल जोन के लिए सब अलग अलग हैं, लेकिन अगर सेफ स्कोर में कुछ जहाँ की बात करूँ कुछ जोन की, तो इतना मान के चलिए कि अगर आपके जैसे कुछ जोन का मैंने यहाँ पे लिखा भी है सेफ जोन है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले पे आता है बिलासपुर। बिलासपुर का मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि बिलासपुर में बहुत कम फॉर्म भरे हैं। तो बिलासपुर में मैं सेफ जोन की अगर हम बात करूँ तो अगर देखिए मैं पहले बात करूँ SC और EWS और OBC की बात करूँ। देखिए अगर आप OBC से आते हैं तो मैं जितना कह रहा हूँ उस पर अगर आपको भरोसा होगा तो आप मान सकते हैं, हालांकि आप उससे ज़्यादा ही करिएगा, उससे कम में मत जाइएगा। तो 60 के आसपास आपको OBC के नंबर का कट ऑफ आपको देखने को बिलासपुर में मिलेगा। वहीं EWS की बात करें तो EWS में आपको 55 के आसपास कट ऑफ देखने को मिल सकता है। 55+ की बात कर रहा हूँ, उससे नीचे नहीं बात कर रहा हूँ। SC की बात करूँ तो SC में आपको लगभग 53+ नंबर आपको देखने को कट ऑफ मिलेंगे। और ST की बात करूँ तो ST में आपको 48 के आसपास, 48+ के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। कट ऑफ क्यों इतने कम नंबर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे कि जो फार्म बहुत कम पड़े हुए हैं, बिलासपुर में बहुत कम फार्म पड़े हुए हैं, लगभग नियर अबाउट 49,000 के आसपास फार्म पड़े हैं। और जबकि 49,000 में से मान के चलिए CBT 2 में आप कम से कम 5 से 6,000 लड़के परीक्षा छोड़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कईयों का फार्म रिजेक्ट हुआ होगा, तो और कईयों तैयारी नहीं किए होंगे, तो इसी वजह से मैं बता रहा हूँ आपका जो कट ऑफ जाएगा वो कम जाएगा। अब बात करते हैं उसके आगे मुंबई की बात करते हैं, उसके बाद इलाहाबाद की, उसके बाद सिकंदराबाद, अजमेर, बेंगलोर का जो है आपका यहाँ थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा जाने वाला है। 70+ आप तैयारी किए रहिएगा बेंगलोर के लिए।
अजमेर के लिए 65+। देखिए ये सब जो है यहाँ पे 65 के आसपास आप 65+ तैयारी बना के चलिए। इतने जो केवल मैंने बिलासपुर का ही आपको कहा कि बिलासपुर में, मालदा में, बिलासपुर हो गया आपका। मैं कुछ जोन आपको बता दे रहा हूँ जो सेफ जोन है, जहाँ आपको 60 से नीचे जाने की कटाप पूरी संभावना है जनरल की। 60 से आसपास जनरल की जाने की संभावना है। जैसे बिलासपुर हो गया, मालदा हो गया, बिलासपुर मालदा, ये तो मेन है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका हो गया श्रीनगर, जम्मू, फिर सिलीगुड़ी। तो कुछ ऐसे जोन हैं, मतलब मैं इस पे अलग वीडियो आपको बना दूंगा। मुझे जो जितने जोन याद थे, 2-4 जोन, उसका मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फॉर्म बहुत कम आए हैं, ठीक है। लगभग 12,000 13,000 के आसपास फॉर्म आए हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे आपके जो है कट ऑफ कम जाएंगे। तो ये मैंने आपको आरआरबी जेई का डीपली नॉलेज दे दिया एक ही वीडियो में। सुविधाएं बता दी, पैटर्न बता दिया, सिलेबस बता दिया, सेफ स्कोर बता दिया, सेफ जोन बता दिया। उसके बाद आपको हैंड नोट्स के लिए बता दिया कि आपको अगर हैंड नोट्स चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और उसके बाद जो है आप पीडीएफ के लिए आप एक इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप। एनटीपीसी, जेई, एएलपी, जिसका भी आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको जो है 99 रुपये में CBT 1 का पीडीएफ आपको जो है मिल जाएगा। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा।